अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में सुल्तान उरहान अपने साथियों के पास पहुंचते हैं और शाहिनशाह बे से पूछते हैं, क्या सूरत हाल है शाहिनशाह बे, हमें आगाह करें। तो शाहिनशाह बे कहता है, आपकी कुव्वत इरादी और जहानत के तुफैल तैमूरताश आपके जाल में फंस गया है मेरे सुल्तान। चारकोताई कहता है, जैसा कि हमने सोचा था, दुश्मन का लश्कर जंगल के रास्ते हमारे पीछे आ रहा है। सुल्तान उरहान कहते हैं, फतह के नशे में जो दलेरी उन्हें मिली है वही उनकी मौत बनेगी। यगीत, तुम भी और मेरे जानबाजो होशियार हो जाओ और उन्हें काये तुर्कों की तलवार और अकल से रोशनास करवाओ। काट डालो, चीर डालो, नेस्त तो नाबूद कर दो। तो यगीत कहता है, ये वादी उनका कब्रिस्तान बनेगी मेरे सुल्तान। ये कहते साथ ही यगीत सिपाहियों के साथ निकल जाता है। इसी दौरान सरदार दलीजा घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचता है। सुल्तान उरहान इसे कहते हैं, सरदार दलीजा, तुम्हारी वफा काबिल तहसीन है माशाअल्लाह। तुम पर और तुम्हारे जंगजुओं पर, जो तुम्हारे हुक्म से बिल्कुल इन्हिराफ नहीं करते, उनकी तरबियत कमाल है और कलाइयां मजबूत। तैमूरताश के साथ तुम्हारी ये झूठी वफादारी अभी कुछ देर और चलेगी। तैमूरताश ऐशो इशरत का दीवाना है, वो यकीनन जीत से पहले ही फतह का जश्न मनाएगा। सरदार दलीजा, तुम अपने सिपाहियों के साथ निकलो और तैमूरताश की करारगाह जाओ। उन्हें उनके तोहफे पेश करो और नीलोफर खातून का तैयार करदा बारूद माले गनीमत के तौर पर साथ ले जाओ। हम शाहीनशाह बे के साथ तुम्हारे फौरन बाद तैमूरताश की इयादत करने आएंगे। आज रात तुर्कों का रियासत एलखानी के साथ हिसाब हमेशा के लिए हो जाएगा। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जंगल से शहजादों और बाकी बच्चों को ले जाया जा रहा होता है। झाड़ियों में छुपे मंगोल उन्हें देख रहे होते हैं। अजनक में शहजादी का भी लश्कर तैयार होता है। वो फ्लावियस के पास आती है और कहती है, चलो इस किस्से को तमाम करें। इसी बुलंदी पर से एक कमांडर फ्लावियस से कहता है, कमांडर, उस्मानियों ने किले का मुहासरा कर लिया है। ये सुनते ही शहजादी स्पोर्चा और फ्लावियस बुलंदी की जानिब भागते हैं और बाहर देखते हैं कि एक बड़ा उस्मानी लश्कर उनके किले के सामने खड़ा है। शहजादी स्पोर्चा गुस्से से कहती है, और हान, कमीना और हान, उसने अपना वादा तोड़ा और अब अजनक का घेराव कर रहा है। फ्लावियस तेजी से नीचे उतर जाता है। जंगल में उस्मानी मंगोलों को अपने जाल में घसीटने के बाद उन पर टूट पड़ते हैं। पहले बड़ी बड़ी रुकावटें मंगोलों से जा टकराती हैं और फिर सिपाही उन पर टूट पड़ते हैं। कोई तलवारों से और कोई तीरों से निशाना बनाया जाता है। बड़ी तादाद में आने वाले मंगोल मुसलसल कटते मरते चले जाते हैं। तीरों, तलवारों और तैमूर बोगा की जानिब से किए हुए धमाके से मंगोलों की लाशों के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब्दुर्रहमान सिपाही भी एक के बाद एक धमाका करता है। मंगोल झुलस रहे होते हैं। वहां पर भी उन पर कयामत ढा दी जाती है। जंगल से मंगोलों का सफाया तेजी से किया जा रहा होता है। अब्दुर्रहमान सिपाही का कुल्हाड़ा और तैमूर बोगा की तलवार पूरी आबोताब से चल रही होती है। बलआबान सिपाही और दमरोज सिपाही भी एक ही वार में कई काफिरों को जहन्नम वासल कर देते हैं। अरेस्तो भी उनका भरपूर साथ देता है। यगीत भी काफिरों को पटक रहा होता है। अजनक के सामने लश्कर की क़यादत फातिमा खातून कर रही होती है। दरवाजा खुलता है और फ्लावियस किले से बाहर आता है, मगर जब वो फातिमा खातून को देखता है तो पीछे आने वालों को रोक देता है। फातिमा खातून भी आगे बढ़ते हुए उसके पास आती हैं। फ्लावियस इससे कहता है, क्या सुल्तान उरहान ने अजनक फतह करने के लिए अपनी बहन को भेजा है? जवाब में फातिमा खातून कहती हैं, क्या तुम मेरी ताकत को कम समझ रहे हो कमांडर फ्लावियस? तो फ्लावियस कहता है, हरगिज नहीं, हमारे दरमियान सुलह का मुआहिदा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं उससे वो सुलह टूट रही है। फातिमा खातून कहती हैं, हमें अपने जैसा मत समझो, तुम्हारी तरह हम दोगले नहीं हैं, हमारा कौल और फेल एक है। फ्लावियस कहता है, हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, लेकिन तुम लोग तो किए हुए वादों से फिरने में एक पल भी नहीं लगाते, बगैर सुने बगैर सोचे समझे। फातिमा खातून कहती हैं, झूठ की बुनियाद पर किए गए वादे नहीं होते, तुम्हारा तो सब कुछ ही झूठ है। मिसाल के तौर पर तुम्हारे कितने चेहरे हैं? सच बताएं कमांडर, आपका वो हेलमेट कहाँ है? मेरा ख्याल था कि तुम्हें अपना चेहरा इसके पीछे छुपाना पसंद है। फ्लावियस कहता है, मेरे पास छुपाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मेरे जख्म, मेरा दिल, अब सब कुछ अयां है। तुम्हारे पास मैं अपना दिल लेकर आया था, सच्ची मोहब्बत से भरा हुआ दिल। फातिमा खातून कहती है, सल्तनती उस्मानिया के वजीर अलाउद्दीन साहब शहजादी स्पूर्चा से मिलना चाहते हैं, अपनी शहजादी को इत्तला दो कमांडर फ्लावियस। ये कहते ही फातिमा खातून पलट जाती हैं। तो फ्लावियस कहता है, मैं खबर दूंगा फातिमा खातून। इधर मंगोलों की करारगाह के पास सुल्तान उरहान अपने साथियों के साथ घात लगाए खड़े होते हैं। आग खलील कहता है, सरदार, छावनी में बाज़ंतीनी सिपाही मौजूद हैं, क्या ये शहजादी स्पूर्चा है? सुल्तान कहते हैं, देखते हैं खलील, अभी पता चल जाएगा।
दूसरी तरफ शाहीन शाह बे भी कुछ सिपाहियों के साथ बैठा होता है और कहता है, हमने उन्हें हर तरफ से घेर डाला है, कोई भाग नहीं पाएगा। इसी दौरान सरदार दलीजा सिपाहियों के साथ करारगाह में दाखिल होता है। दुर्सून भी उसके साथ मौजूद होता है। बारूद वाली घोड़ा गाड़ी भी वहां पहुंचा दी जाती है। दलीजा मंगोल सिपाही से कहता है, जंग में ओरहान का लश्कर दम दबाकर भाग निकला। हमने इस मुतकब्बिर ओरहान का असलहा बारूद कब्जे में ले लिया है, जो खुद को सुल्तान कहता फिरता है। ये तैमूरताश के लिए हमारा नजराना है। सिपाही उसे लेकर आगे बढ़ता है और घोड़ा गाड़ी करारगाह के ऐन दरमियान खड़ी कर दी जाती है। सुल्तान कहते हैं, वो भेड़िए जो दुश्मन की खाल पहनकर आए थे अब लुमड़ियों के भट्ट में घुस चुके हैं। अब हमारी बारी है कि उन पर झपट पड़े और अपने पंजों से उनकी मक्कारी उन्हीं पर उलट दें। तोरान कहता है, हमारे जवान इन लोमड़ियों का गोश्त नोचेंगे और उनकी हड्डियों से अपना हाजमा पुख्ता करेंगे। खेमे के अंदर तैमूरताश के सामने एक बाजंतीनी कमांडर बैठा होता है। तैमूरताश उसे कहता है, स्टीफानोस, हम जानते हैं कि तुम बाजंतीनी शहनशाह के सबसे वफादार कमांडर हो। सच पूछो तो जब मैंने सुना कि तुम शहनशाह को तख्त से हटाकर उसके पोते यूहाना को तख्त पर बिठाओगे तो मैं बहुत हैरान हुआ। स्टीफानोस कहता है, मेरी वफादारी सिर्फ मुकद्दस रूम के लिए है तैमूरताश। जिसने बगैर लड़े बोरसा तुर्कों की झोली में डाल दिया तो मैं उसे भी माजूल कर दूंगा। इसी में सरदार दलीजा वहां आता है और तैमूरताश उससे कहता है, हमारे इन नए इत्तेहादियों से मिलिए जो हमारे मकसद की खिदमत करेंगे। सरदार दलीजा उसे खुश आमदीद कहने के बाद तैमूरताश से कहता है, हमने अपना मिशन बखूबी अंजाम दे दिया है। मैं और मेरे जंगजू आपके हुक्म के ताबे हैं। हम ओरहान पर हमले के लिए आपके फरमान के मुंतजिर हैं। तैमूरताश सोने के सकों की थैली पकड़ाते हुए कहता है, ये तो बहरे बेकरां का महज एक कतरा है सरदार दलीजा। तुम जब ओरहान को दफन कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को नई जिंदगी बख्शूंगा। ये कहते साथ ही वो थैली दलीजा के हाथ में फेंक देता है और दलीजा जाहिरी तौर पर बहुत खुश होते हुए उसके हाथ का बोसा लेता है। फिर उससे कहता है, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। तैमूरताश उससे कहता है, अब जाओ और जरा आराम करो, कल के मार्के के लिए अपनी ताकत जमा करो। ये सुनते ही दलीजा चला जाता है और बाहर आकर सारी सूरत हाल का जायजा लेता है। दुर्सून भी हर तरफ नजरें घुमा रहा होता है और दलीजा का इशारा मिलने के बाद उस सिपाही से कहता है, इसे ले आओ, मरने से पहले हम उनकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। अंदर तैमूरताश स्टीफानोस से कहता है, शहजादी स्पोर्चा के बारे में आपकी क्या राय है? जब वो हमले की खबर सुनेगी तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकलेगी। स्टीफानोस कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमने इस बारे में नहीं सोचा था तैमूरताश? जब तुम कल अजनक में ओरहान का काम तमाम करोगे एंड उसी वक्त हम शहजादी स्पोर्चा को कैद कर लेंगे। तैमूरताश कहता है, जब ओरहान मर जाएगा और स्पोर्चा कैदी बन जाएगी तो कुस्तनतनिया में अपना तख्त वापस लेने की राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी और ना ही बोरसा की वापसी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस नई सल्तनत में तुम मेरे इस एहसान को फरामोश नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि हकीकत को भूल जाने वालों को मंगोलों से बेहतर कोई याद दहानी नहीं करवा सकता। जो कल अपनी आखिरी सांसें लेते हुए हकीकत को याद करेंगे वो काया कबीले वाले हैं जो अर्तुगरुल के दौर से सरहदी इलाकों में फितना फैला रहे हैं। मैं उनकी जड़ें फना कर दूंगा और मेहदी के सूरज के साथ मैं सरहदी इलाकों का वाहिद मालिको मुख्तार बन जाऊंगा। बाहर सिपाही मशाल जलाकर दुर्सून के हाथ में दे देता है। दुर्सून एक लम्हे में मशाल घोड़ा गाड़ी पर रखता है और वहां से भाग जाता है। रस्सी जलती चली जाती है और उसके जलते ही एक जोरदार धमाका होता है। करारगाह में मौजूद मंगोल सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं। ये देखकर शाहिनशाह बे और बुरान बहुत खुश होते हैं। आवाजें अंदर तैमूरताश तक भी जा पहुंचती हैं। बाहर सुल्तान तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, चलो जंगजू, हमारी ये जंग मुबारक हो। ये कहते ही सुल्तान सिपाहियों के साथ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ से शाहिनशाह बे भी अपने साथियों के साथ हमला करने के लिए भाग पड़ता है। वो सब मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। तैमूरताश भी हुक्का बिगा खेमे से बाहर आता है और ओरहान को देखते ही कमांडर से कहता है, कत्ल कर दो ओरहान को। सुल्तान ओरहान आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों को काटते ही चले जाते हैं। उनके सिपाही भी लाशें बिछा रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान सिपाही कहता है, किसी पर भी रहम मत करना, टूट पड़ो। मंगोल मुसलसल कटते ही चले जाते हैं। रात की तारीकी में उन्हें अपनी नींद सुलाया जा रहा होता है। तोरान की तलवार भी पूरे जोबन से चल रही होती है। आक खलील भी एक साथ कई कई मंगोलों से निमटता है, मगर तैमूरताश भी कम नहीं होता और मुसलसल उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता चला जाता है। सुल्तान ओरहान भी एक साथ कईयों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। शाहीन शाह बे भी ओरहान के शानो बिशाना होता है और एक के बाद एक मंगोल की लाश गिराता चला जाता है। बोरान और चारकोताई भी अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे होते हैं।
आउची भी बढ़ चढ़कर लड़ता हुआ दिखाई देता है। मंगोलों के साथ साथ वहां स्टीफानोस के साथ आए हुए बाजंतीनी सिपाही भी कुचले जाते हैं। लड़ते लड़ते सुल्तान ओरहान की नजरें तैमूरताश पर पड़ती हैं और हम देखते हैं कि करारगाह में लड़ते हुए तैमूरताश और सुल्तान ओरहान आमने सामने आ जाते हैं और तैमूरताश चलाते हुए कहता है, ओरहान, ओरहान। सुल्तान ओरहान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तैमूरताश, आज तुम्हारे जालिमाना इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो जाएगा। तो तैमूरताश कहता है, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे हाथ से मेरी तलवार छूट न जाए। ये कहते ही तैमूरताश सुल्तान पे हमला आवर होता है। सुल्तान भी उस पे दरबे कई हमले करते हैं। दोनों की फिरतियां और महारत काबिले जिक्र होती है, मगर सुल्तान का एक जोरदार वार तैमूरताश के हाथ से हथियार गिरा देता है। सुल्तान कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारा दूर खत्म हो चुका है। ये कहते साथ ही सुल्तान हमला करने लगते हैं, तो तैमूरताश सुल्तान को लात मारता है और वहां से भाग निकलता है। एक मंगोल ओरहान के सामने बारूद वाला ड्रम फेंकता है और फिर उसमें धमाका कर देता है। हर तरफ धुआं फैल जाता है। तैमूरताश भी भागते हुए लड़खड़ा जाता है, फिर एकदम से उठते हुए कहता है, चलो चौकुराफा की तरफ। ये कहते साथ ही तैमूरताश अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकलता है। सुल्तान जब उठते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। करीब में अब भी लड़ाई हो रही होती है और कुछ देर के बाद सुल्तान के साथी उनके अतराफ में जमा होना शुरू हो जाते हैं। आग खलील के इशारे पर वो मंगोलों के ताक़ुब में निकल पड़ते हैं। अजनक में फ्लावियुस, फातिमा खातून और इलाउद्दीन को लिए आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो शहजादी स्पूर्चा के पास जा पहुंचते हैं। शहजादी स्पूर्चा कहती है, क्या सुल्तान ओरहान सुलह को इसी तरह जारी रखेंगे और उसकी ऐसे ही हिफाजत करेंगे? अजनक के मुहासरे का क्या मतलब है? हालांकि मेरा गुमान था कि वो अपने वादे के पक्के हैं। अलाउद्दीन कहता है, शहजादी स्पूर्चा खातून, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसे ही हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सुल्तान सुलह बरकरार रखना चाहते हैं। शहजादी कहती है, अजनक के मुहासरे के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। फौरी तौर पे अपनी फौजें वापस बुलाएं, वरना मैं उसे ऐलान जंग समझूंगी। इलाउद्दीन कहता है, वाकई फौजें यहीं रहेंगी सुलह की बका और हिफाजत के लिए जब तक हमारे सुल्तान का कोई दूसरा हुक्म नहीं आता। शहजादी स्पूर्चा कहती है, कैसी हिफाजत के लिए? तो इलाउद्दीन कहता है, तुम लोगों से। इधर बाजंतीनी कमांडर स्टीफानूस ओरहान के हाथ लग जाता है, मगर उसका इत्तेहादी तैमूरताश भाग चुका होता है। स्टीफानूस कहता है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम जो कुछ कर रहे हो वो मुकद्दस रूम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। सुल्तान कहते हैं, क्योंकि ये मक्कार खेमे में बराजमान है तो यकीनन ये इन गाफिलों में से है जो तैमूरताश के साथ मिले हुए हैं। स्टीफानूस कहता है, नहीं, मैं सिर्फ एक कासिद हूँ जिसे शहनशाह ने उनके पास भेजा था। सरदार दलीजा इसे दबोचते हुए कहता है, अपनी हद में रहो गाफिल। अगर तुमने सुल्तान के सामने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। मेरे सुल्तान, तैमूरताश ने इसे अपना इत्तेहादी बताया था। आउची स्टीफानूस को पकड़ता है तो वो खंजर से सुल्तान पे हमला करने लगता है, मगर आउची इस पर टूट पड़ता है। सुल्तान पूछते हैं, क्या मुझे तुम इस खंजर से मारने वाले थे? ये कहते साथ ही वो भी इसे एक जोरदार मकादे मारते हैं। जोरदार मक्के खाते हुए स्टीफानूस के कपड़ों में से एक खत गिर जाता है, जिसे सुल्तान उठा लेते हैं और उसे पढ़ने के बाद कहते हैं, ये कुत्ता बाजंतीनी खानदान के लिए एक महरे के तौर पर काम कर रहा है ताकि बाजंतीनी शहनशाह का तख्त उलट सके। शाहिनशाह बे पूछता है, मेरे सुल्तान, कुस्तंतनिया के तख्त पे किसकी नजर है? तो सुल्तान कहते हैं, शहनशाह का पोता और शहजादी स्पोर्चा का भांजा जान पालियोलोगोस। इतने में आग खलील आकर कहता है, तैमूरताश जंगल की तरफ फरार हो गया है। सुल्तान कहते हैं, इस बाजंतीनी को कैद कर लो। ये सुनते ही सिपाही इसे ले जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, घोड़े तैयार करो, चार कोता है। इलाउद्दीन को खबर पहुंचाओ कि वो शहजादी स्पोर्चा को बाजंतीनी सल्तनत के अंदर चलने वाली साजिशों से आगाह करे और फिर फौरन कुस्तंतनिया रवाना हो जाए। हम शहनशाह के साथ खड़े होंगे और बाजंतीनी खाना जंगी का रुख अपने हक में मोड़ देंगे और उसके बदले में हम जुमलिक साहिल के साथ वाले इलाके ले लेंगे और एक साहिली शहर हासिल करेंगे। चलो खलील, चलते हैं और इस जंगल को इस बदबख्त की कब्र बनाते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। कमरे में मलहून खातून उदास होते हुए उस्मान साहब के बिस्तर के पास आती हैं और बिस्तर पर सर रखते हुए कहती हैं, आह मेरे प्यारे उस्मान, आप चले गए और मुझे तन्हा छोड़ गए। मैं इन दोनों बच्चियों का क्या करूं? मैंने आज तक उन्हें हर मुसीबत से बचाया है, लेकिन एक चीज के सामने में हार गई, मोहब्बत के हाथों शिकस्त खा गई और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगले मंजर में मलहून खातून फातिमा खातून के पास बैठी होती हैं और उससे कहती हैं, तुम ही तो थी जो इस शादी के खिलाफ मेरे सामने खड़ी थी। जवाब में फातिमा खातून कहती है, और देखें अब मैं उसकी कीमत चुका रही हूँ। भला कोई अपनी माँ की नाफरमानी करता है
मलहून खातून कहती हैं, फातिमा मेरी प्यारी, मत करो ऐसे। देखो, मैंने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। मुझे तुम्हें इस शादी पर मजबूर नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है। माँ भी तो गलती कर सकती है ना। ये सुनकर फातिमा खातून इनसे प्यार करती है और कहती है, आप हक पर थी माँ। सरदार यगीद को हम जानते हैं, उन पे हम भरोसा करते हैं, और शाहीनशाह बैग के खानदान का हमारे खानदान से जुड़ना हमारी रियासत के लिए बेहतर है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मलहून खातून कहती हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ बेटी। तुमने ये फैसला अपने दुख की वजह से किया है। तुम इस तरह खुद को सजा दे रही हो। कौन है जिसने तुम्हारी आंखों में एक आंसू तक बाकी ना छोड़ा? क्या ये वही सौदागर है जिसका नामो निशान तक मुझे नहीं मिला? फातिमा खातून कहती है, कोई नहीं, ये आंसू तो आपकी बेटी की बेवकूफी के हैं। ये सुनते ही मलहून खातून इसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मेरी राय में फिलहाल मैं दीदार को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हारे भाई को भी मुनासिब वक्त पर बताऊंगी। तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो बेटी, ऐसी बात गुस्से के आलम में नहीं कही जाती। फातिमा खातून अपने आंसू साफ करती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि ये जिंदगी भर का फैसला है। बात खत्म हो गई माँ, और ये मेरे आखिरी आंसू हैं। मंजर फिर से पलटता है और मलहून खातून इन बातों को याद करते हुए उस्मान साहब के बिस्तर के पास बैठी रो रही होती हैं। वो कहती हैं, आह मेरी प्यारी फातिमा, कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद को हर चीज से बचा सकता है सिवाय मोहब्बत की आग के। अजनब टिले में फातिमा खातून आगे बढ़ रही होती है कि फ्लावियस इसके सामने आ जाता है और कहता है, हम बात करेंगे। दफना भी एक तरफ से गुजरते हुए उन्हें देखती है और छुप जाती है। फातिमा खातून फ्लावियस से कहती है, हमारे और आपके दरमियान कहने सुनने को कुछ नहीं बचा। कमांडर फ्लावियस, मेरे भाई हैं, एक तरफ हटो। फ्लावियस कहता है, मैंने कहा हम बात करेंगे। फातिमा खातून कहती है, मैं इस बार ये खंजर तुम्हारे दिल में पेवस्त कर दूंगी अगर मौत की तमन्ना नहीं है तो। फ्लावियस कहता है, तुम तो पहले ही अपने एक लफ्ज से मुझे मार चुकी हो। खुद को जहमत मत दो, तुम्हें खंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फातिमा खातून कहती है, क्या वाकई अगर तुम्हारी मौत उतनी ही आसान होती तो इसका मतलब है तुम्हारा दिल भी अभी पूरी तरह जला नहीं है, क्योंकि मेरा दिल अभी तक जल रहा है। मेरे रास्ते से हट जाओ। वो जाने लगती है कि फ्लावियस उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, मैंने जिस दिन पहली बार तुम्हें देखा था, मैंने तैमूरताश से मुआहदा किया हुआ था। मैं तुम्हारा रास्ता रोककर तुम्हें कत्ल करने वाला था, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा था। फिर मैंने तुम्हें नदी के किनारे देखा, बस एक पल के लिए देखा, और उस एक मुख्तसर से लम्हे में मैं भूल गया कि मैं वहां क्यों गया था। मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, और अचानक मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई। फातिमा खातून अपने आप को झंझोड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। फ्लावियस एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, जहाँ तक सऊद पर हमले के वक्त का ताल्लुक है, मैं सिर्फ मुआयना करने गया था। फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुमसे नजरें ना हटा सका। जो झूठ मैंने बोला था वो इतना खूबसूरत लगा कि मुझे खुद उस पर यकीन आ गया। अगर मुझे रब से एक दुआ मांगने की इजाजत मिलती तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अख चोरा बन जाता, और वो अख चोरा जो सिर्फ फातिमा का है। दफना छुप के उनकी सारी बातें सुन रही होती है। फातिमा खातून भी फ्लावियस को देखते ही चली जाती है और फ्लावियस कहता है, मैं मरते दम तक हमारे अहद का पास रखूंगा। इस शादी से पीछे हट जाओ फातिमा, या फिर मुझे मार डालो, क्योंकि तुम मेरे साथ जो कर रही हो वो मौत से भी बदतर है। फातिमा खातून कहती है, मैंने तुम्हें नहीं मारा, बल्कि मैंने अपने उस दिल को मार दिया है जो तुमसे मोहब्बत करता था, और अपनी उन आंखों को अंधा कर दिया है जो तुम्हें देखती थी, और अपने उन कानों को बहरा कर दिया है जो तुम्हारे ये मीठे बोल सुनते थे। मुझे तुमने मार डाला है, अब चोरा। मेरा मतलब है फ्लावियस, हतीज के तुम्हारा नाम भी अब अजनबी हो चुका है। तुम्हारा नाम मेरा दुश्मन है। मैंने भाई से बात कर ली है और मैं यगीद से शादी करूंगी। फातिमा खातून आगे बढ़ती है। फ्लावियस इसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दे रही हो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी एक कैद खाने में गुजारो फातिमा। इधर इलाउद्दीन अपने मुहाफिजों से पूछता है, फातिमा खातून कहाँ हैं? सिपाही कहता है, हमें इल्म नहीं। ये आवाजें इन दोनों तक भी पहुंच जाती हैं। पास ही से इलाउद्दीन आगे बढ़ता है। फ्लावियस और फातिमा खातून सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। फातिमा खातून बहुत परेशान हो जाती है। इधर शहजादी स्पोर्चा आगे बढ़ते हुए इस लम्हे को याद करती है जब ओरहान ने उसकी जान बचाई थी, तो गुस्से से कहती है, तुम पर और तुम्हारी इस मौके परस्त रहमत पर लानत हो ओरहान। फिर आगे बढ़कर इबादत करने लग जाती है और साथ कहती है, तीसरे पहर जब ईसीस अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में पुकारा, अल-लज़ही, उन्होंने चीख कर कहा, ए मेरे खुदा, ए रब, तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? तूने हमें क्यों छोड़ दिया? जबकि हम तेरे रास्ते पर अकेले और बेबस चल रहे थे। आखिर क्यों?
शहजादी स्पोर्चा रोने लग जाती है। उधर जंगल में रात के बाद सुबह हो जाती है और तैमूरताश मुसलसल भाग रहा होता है, मगर भागते भागते जब वो सर उठा के देखता है तो सामने सुल्तान औरहान तलवार उठाए खड़े होते हैं। पीछे से भी तैमूरताश को घेर लिया जाता है। सुल्तान औरहान तैमूरताश से कहते हैं, अपनी आखिरी सांसें मेरा नाम लेते हुए जियो, हर उस गाफिल की तरह जिसे वहम था कि मौत अब भी उससे बहुत दूर है। तैमूरताश कहता है, ये जंग जिसे तुमने चालाकी से जीतने की कोशिश की थी अभी खत्म नहीं हुई। और सुल्तान औरहान कहते हैं, जंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि मैं ना कह दूं कि खत्म हो गई है तैमूरताश, बिल्कुल तुम्हारी हुक्मरानी और तुम्हारी सांसों की तरह। एक तरफ से भागते हुए तैमूरताश के सिपाही आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अमीर तैमूरताश, हम पहुंच गए हैं। सुल्तान औरहान बगैर पलटे आग खलील से कहते हैं, आने वालों को संभालू खलील। जवाब में आग खलील कहता है, मेरे सुल्तान, मैं संभाल लूंगा। अगले पल वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सुल्तान एक ही हिले में कई मंगोलों को काट डालते हैं। तैमूरताश भी उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। आग खलील भी पूरी आबोताब से तलवार चला रहा होता है। सिपाहियों की सफाई के बाद सुल्तान आगे बढ़ते हुए तैमूरताश पे हमला कर देते हैं, जबकि आग खलील आने वाले कमांडर को दबोच लेता है। तैमूरताश औरहान सुल्तान पे खतरनाक हमले करता है और कुछ मक्के भी मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसकी खुशी देखने लायक होती है। मगर उसके बाद सुल्तान अपने जौहर दिखाते हैं और तैमूरताश को तगनी का नाच नचाते हुए उसकी तलवार गिराते हैं और फिर उसे घुटनों के बिल ले आते हैं। तैमूरताश के दोनों कमांडरों को भी इसके बिल्कुल साथ घुटनों के बिल बिठा दिया जाता है और सुल्तान कहते हैं, क्या तुम्हारे लिए इस सरजमीन पर इतना जुल्म काफी नहीं था जो तुम मेहदी होने का ये नया फितना लेकर निकल आए? हाँ। तैमूरताश कहता है, मुझे मारने के लिए तुम्हारी ताकत काफी नहीं औरहान। सुल्तान औरहान कहते हैं, तुम तैमूरताश, तुम सदियों पर मुहित मंगोलों के तकब्बुर की जिंदा तस्वीर हो और तुम उन गाफिलों में सबसे पहले हो जिनसे मंगोलों की सदियों पुरानी गद्दारियों का हिसाब लिया जाएगा। तैमूरताश कहता है, अगर तुमने मेरे खून का एक कतरा भी बहाया तो तुर्कों का खून दरिया बनकर उभर आएगा और तुम्हें अपने अंदर गर्क कर देगा। सुल्तान औरहान कहते हैं, तुर्कों का खून तो एक रवा दरिया है ही, लेकिन ये जमीन पर फसाद नहीं फैलाता जैसे तुम्हारा खून फैलाता है। अब इन सरजमीनों पर न तुम्हारा राज चलेगा और न ही इल्खानियों का, क्योंकि सरहदी इलाकों से तुम्हें खदेड़ने वाले उस्मानी हैं। इस रोए जमीन पर अल्लाह की बेनियाम तलवारें। ये कहते साथ ही सुल्तान औरहान इसे मारने के लिए तलवारें फिजा में बुलंद कर देते हैं और नाजरीन किस्त भी इख्तिताम पजीर होती है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।